दिनांक 8/7/2020, कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी, पाठ 3 ओणम। भैया बहनों, आज मैं आपको ओणम के विषय में बताऊंगा। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रतिदिन एक ना एक त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। कुछ त्यौहार और मेले ऐसे हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, कुछ विशेष राज्यों में मनाए जाते हैं। जैसे बैसाखी और पोंगल। बैसाखी जो है पंजाब में मनाई जाती है और पोंगल तमिलनाडु में। हमारे दक्षिण भारत में एक राज्य है, वह है केरल। केरल में ओणम वहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है। अगस्त और सितंबर महीनों में 3 महीने की वर्षा के बाद मौसम बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है और वहाँ पर जल के कारण झरने, तालाब और झील जो है पानी से भर जाते हैं। इस कारण से वहाँ का जो दृश्य है हरा भरा होता है और हरा भरा दृश्य होने के कारण वो इस त्यौहार को मनाने में अपना विशेष योगदान देता है। प्रत्येक त्यौहार के पीछे एक न एक घटना जुड़ी होती है। इस प्रकार से ये ओणम जो त्यौहार है इसके पीछे भी एक घटना जुड़ी है। बताते हैं कि पुराणों में जो है दिया गया है कि ओणम के विषय में ये बताया जाता है कि केरल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था महाबली। महाबली बहुत ही आदर्श और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी समाज में बहुत यश था और लोग उन्हें बहुत मानते थे। उन्हें यानी कि वो घूमकर लोगों की सेवा करते थे, रक्षा करते थे और दान देते थे। इस कारण से वहाँ के लोग उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा किया करते थे। ये चीज़ देवताओं से सहन नहीं हुई। उन्होंने जो है एक षड्यंत्र रचा। देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ तुम जो है महाबली का जो वो है यानी कि यश जो है उसको जो है उसके तोड़ो, क्योंकि वहाँ की जो प्रजा है उसे भगवान मानकर जो है उसकी पूजा करती है। इससे हमारा अपमान हो रहा है। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु वामन के रूप में वो उनके पास जाते हैं और उनसे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि मांगते हैं। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश और तीसरे पग में जब तीसरा पग बचा तो कोई चीज़ नहीं बची, तो उन्होंने अपना सिर दे दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है और तुम जो है यहाँ से पाताल लोक जाओ, तुम्हें वहीं निवास करना है। उन्होंने जो है राजा महाबली ने उन्होंने कहा कि मुझे आपसे एक निवेदन है कि आप मेरा निवेदन स्वीकार करें कि मैं अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार जरूर आया करूँगा। वह दिन था श्रावण नक्षत्र का। श्रावण नक्षत्र को जो है मलयालम में ओणम नक्षत्र भी कहते हैं। ये त्यौहार बड़े हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका उत्सव 52 अवतार, 52 मंदिर से शुरू होता है और प्रत्येक मोहल्ले में निकलता हुआ चला जाता है। उसके बाद जो है रोक दो यही। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ये जो है लगातार 10 दिनों तक चलता है। ओणम के अवसर पर प्रत्येक घर को साफ़ सफाई करने के बाद प्रत्येक घर के आंगन में फूलों से रंगोलियाँ और रंगों से जो है रंगोलियाँ सजाई जाती हैं। पहले जो है क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर एक गोला बनाते हैं और चारों तरफ फूल बरसाते हैं। फिर
महिलाएं जो हैं अपना श्रृंगार करती हैं, अपने मतलब बालों में जो है क्या बोलते हैं गजरे लगाती हैं, सफ़ेद साड़ी पहनती है, संगीत का कार्यक्रम चलता है, नाचते हैं गाते हैं लोग, इसी प्रकार से वो इस कार्यक्रम को मनाते हैं। वो धीरे धीरे ये एक एक गोला जो है प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और वो गोला आखिरी दिन जो 10वां दिन होता है वो बहुत विशाल रूप धारण कर लेता है, उसे जो है हम पुक्कलम कहते हैं। उसके बीचों बीच में जो है भगवान विष्णु और राजा महाबली और उनके अंगरक्षकों की जो है प्रतिष्ठा रखी जाती है और लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और जो अधिक धनवान लोग होते हैं वो जो है गरीबों को दान करते हैं। वहाँ भोजन इसमें यानी कि 26 प्रकार के जो है पकवान बनते हैं। लोगों जो है प्रत्येक परिवार से जो है लोग अपने भोजन के लिए जो है एक क्या बोलते हैं कि पत्ता होता है, यानी कि केले का जो पत्ता होता है, वहाँ पर मानते हैं कि ये शुद्ध मतलब पवित्र इसे माना जाता है, तो वहाँ बैठकर सब लोग जो है सब भोजन करते हैं। इस प्रकार से ये त्यौहार संपूर्ण केरल में जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, समझे। और भैया बहनों, ये जो त्यौहार है इसके इसी प्रकार से हमें अपने भी त्यौहार मनाने चाहिए। अब मैं आपको जो है इसके शब्दार्थ बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। हर्षोल्लास, हर्षोल्लास का अर्थ है प्रसन्नता। षड्यंत्र, साजिश। श्रावण, सावन का महीना, पौराणिक, पुराणों से ली गई। बामन, बामन कहते हैं यानी कि बौना। बेड़ियाँ, चोटियाँ। पग, कदम, प्रतीक्षा, इंतज़ार। इस प्रकार से ये शब्द अर्थ हुए। आपको इन्हें जो है उतारना है और याद करना है। उसके बाद है निम्नांकित खाली स्थानों की पूर्ति करें। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। ये आप घर से भरेंगे अपने आप। खाली स्थान नाम के एक राजा केरल में राज्य करते थे। कौन राजा करते थे? महाबली। यहाँ लिखेंगे महाबली। ओणम मास में मनाया जाता है। कौन से मास में मनाया जाता है? श्रावण मास में। विष्णु खालिस्तान रूप में, खालिस्तान वेश बनाकर राजा महाबली के पास आए। विष्णु वामन रूप में बौना वेश बनाकर राजा महाबली के पास आए। ओणम पर्व पर खालिस्तान की प्रतियोगिता होती है, यानी कि नौका प्रतियोगिता होती है। इस प्रकार से ये सब काम आप घर से करेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम से आपके पास भिजवा दूँगा।